हमारे साथ वाचन कीजिए अंक 18। कालांतर में इस क्षेत्र के अन्य गांवों की पुरोहिताई भी उन्हें स्वतः प्राप्त होती चली गई। उनका आचरण इतना निर्मल था कि लोग उन्हें देव स्वरूप मानते और उनकी आज्ञा लेकर अपने कार्यों का शुभारंभ किया करते थे। सारे गांव की बड़ी श्रद्धा भक्ति थी उन पर। किसी भी घर में कोई मांगलिक संस्कार हो या यज्ञ आदि अनुष्ठान उनकी उपस्थिति के बिना पूरा नहीं होता था। तुम्हारे ये पितामह पौरोहित्य का कार्य करते और यज्ञ आदि अनुष्ठानों में प्रवीण होने के कारण सुविख्यात थे। तुम्हारे कुल में शास्त्र और शारीरिक बल दोनों की ही साधना होती आई है। तुम्हारे पूर्वज परम ज्ञानीजन तो थे ही, प्रबल वीर और पराक्रमी भी थे। तुम्हारे एक पूर्वज ऐसे हुए जिन्होंने निहत्थे ही एक बाघ से युद्ध कर उसे मार डाला था। इसलिए गांव वालों ने उन्हें बघौत बाबा की उपाधि दी है। वे अत्यंत बलशाली होने के साथ साथ परम ज्ञानी और तपस्वी भी थे। वे पुरोहित कर्म करते और यजमानों में सर्वत्र पूजित होते थे। एक बार वे अपने गांव से 2 कोस दूर एक दूसरे गांव में यज्ञ अनुष्ठान संपन्न कराने गए थे। उन दिनों न इतनी सड़कें थीं न ऐसी जनसंख्या। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए वन मार्ग से गुजरना होता था, जहां हिंसक पशुओं का भय रहता। वे वन मार्ग से गुजरने वाले यात्रियों पर यदाकदा हमला भी कर देते थे। पंडित जी प्रचंड कर्मकांडी थे। हर कार्य को पूरे विधान से कराने में विश्वास रखते थे। यज्ञ आदि अनुष्ठानों के संबंध में उनका विचार था कि इनका सुफल तभी प्राप्त होता है जब अनुष्ठान कराने वाला पुरोहित मंत्र की पवित्रता और महिमा का पूरा ज्ञान रखे। साथ ही मंत्रोच्चार भी स्वर, विधि और क्रिया तीनों दृष्टि से पूर्ण होना चाहिए, तभी यज्ञ फलदायी होगा। वे कर्मकांड विधि कम समय में भी संपन्न करा सकते थे, परंतु उनकी मान्यता थी पूर्ण विधिवत नहीं कराया गया यज्ञ पुरोहित और यजमान दोनों को ही पाप का भागी बनाता है। इसी कारण उस दिन अनुष्ठान संपन्न कराते कराते साँझ हो चली। गांव वालों ने बड़े आदर सम्मान के साथ उन्हें गांव की सीमा से बाहर तक छोड़कर विदा किया और प्रणाम कर वापस लौट गए। पंडित जी भी अपने परिजनों के साथ वन मार्ग से घर की ओर चले। जब उनका समूह वन से गुजर रहा था, तभी झाड़ियों से एक भीमकाय बाघ निकल आया और गुर्राता हुआ उन पर झपटा। बाघ को देख सभी सकपका गए, परंतु केवल पंडित जी ही ऐसे थे जो न डरे न विचलित हुए। अपितु आगे बढ़कर उन्होंने बाघ के दोनों पंजों को अपने बलिष्ठ हाथों में थाम लिया। बाघ गुर्राता गरजता पंडित जी की पकड़ से छूटने के लिए छटपटा रहा था। पंडित जी के साथ आए परिजनों के हाथ में कोई शस्त्र तो था नहीं। यज्ञ अनुष्ठान के लिए गए हुए पंडितों के पास लोटे के सिवा और भला क्या हो सकता था। वे उसी लोटे से बाघ पर प्रहार करने की चेष्टा कर रहे थे, परंतु उनके उल्टे सीधे प्रहार बाघ पर कम और पंडित जी पर अधिक हो रहे थे। यह सब देखकर उन्होंने अपने परिजनों से कहा, आप लोग दौड़कर गांव जाइए और सहायता के लिए गांव वालों को बुला कर लाइए, तब तक मैं बाघ को इसी तरह थामे रहूंगा। उनके साथी इस बात पर हिचकिचा उठे। अपने गुरुतुल्य ज्ञानी और तपस्वी पंडित जी को इस तरह बाघ के हाथों में छोड़ जाने की किसी की इच्छा न हुई। बाघ विशालकाय एवं बलिष्ठ था। उसे पंडित जी कितनी देर यूं ही थामे रह सकते थे। उन्हें अकेला छोड़ जाना मृत्यु के मुंह में झोंक जाने जैसा ही था। वत्स, उन दिनों लोग बहुत बलशाली होते थे, क्योंकि संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य को धर्म मानकर पालन करते थे। ज्यों ही पंडित जी को अवसर मिला, उन्होंने ऐसा प्रचंड घूंसा बाघ की छाती पर मारा कि बाघ की हड्डियां टूट गईं और मुख से खून छलक आया।
वह अशक्त हो वहीं ढेर हो गया। परंतु मरने से पूर्व वह अपने पंजों से पंडित जी को इतना क्षत विक्षत कर चुका था कि उनमें भी धरती पर खड़े रहने की शक्ति नहीं बची थी। वे भी बाघ के समीप ही गिर पड़े। उनके इस पराक्रम और शौर्य ने सभी को अभिभूत कर दिया। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि अपने साथियों के प्राण बचाने के लिए ही उन्होंने अपने प्राण संकट में डाल दिए थे। जिस जगह पर बाघ से उनका युद्ध हुआ और उन्होंने प्राण त्यागे थे, उस स्थान पर उनकी समाधि बनवा दी गई। आज भी गांव में उन्हें बघौत बाबा के नाम से पूजा जाता है और उनके शौर्य की कथाएं कहीं सुनी जाती हैं। लोगों का यह भी विश्वास है कि आपत्ति आने पर बघौत बाबा का स्मरण करने से संकट टल जाता है। मां के श्रीमुख से अपने इन पूर्वजों की कीर्ति गाथा सुनकर मेरा मन गौरवपूर्ण प्रसन्नता से भर उठा। बचपन में अपने परिवार की विपन्न अवस्था को देखकर मेरे मन में यह धारणा दृढ़ हो गई थी कि ब्राह्मणत्व शाश्वत दैन्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं। परंतु मां की बातें सुनकर यह भ्रम दूर हुआ और समझ में आया कि ब्राह्मणत्व दैन्य नहीं अपितु शाश्वत बुद्धि वैभव है। ज्ञान, विज्ञान, धर्म, संस्कृति, शौर्य, सदाचार और संतोष का जो धन ब्राह्मण अपने जीवन में अर्जित करता है, उसके आगे भौतिक और सांसारिक समृद्धि कुछ भी नहीं है। मां जैसे मेरे मनोभावों को आत्मसात कर रही थी। मेरी विचार श्रृंखला के ही एक सूत्र को थाम कर आगे बढ़ती हुई वह बोल पड़ी, पुत्र, 250-300 वर्ष पूर्व तक धन का इतना मूल्य नहीं था। ज्ञान के मूल्य के सम्मुख धन का मूल्य नगण्य ही माना जाता था। बड़े बड़े धनपति ज्ञानियों की चरण धूलि सिर पर लगाते हुए उनकी सेवा का अवसर पा जाना अपना सौभाग्य समझते थे। धर्मनिष्ठ ब्राह्मण पृथ्वी पर देवता स्वरूप माना जाता और सर्वत्र आदर पाता था। परंतु धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी। ब्राह्मणों की दृष्टि भी भौतिकवादी होने लगी थी। उनका तेज और आध्यात्मिक बल क्षीण होता चला जा रहा था। आध्यात्म और ज्ञान के स्थान पर भौतिकता प्रतिष्ठित होने लगी थी। धनी यजमानों पर अधिकार करने की ब्राह्मणों में होड़ सी लगने लगी थी। कई ब्राह्मणों ने तो चाटुकारिता का आश्रय लेकर अपने ब्राह्मणत्व को और रसातल में धकेल दिया। एक ऐसा दुष्चक्र आरंभ हुआ जिसमें उलझकर ब्राह्मणत्व के गौरव का ह्रास होता चला गया। ब्राह्मणों का कर्मकांडी और पुरोहिताई का कार्य हीन दृष्टि से देखा जाने लगा। क्षत्रियों के बल में अहंकार और क्रूरता उत्पन्न हो गई। ब्राह्मणों से सेवा कराने और उनका अपमान करने को वे अपना अधिकार मानने लगे। इन परिस्थितियों को देखकर स्वाभिमानी ब्राह्मण क्षुब्ध होने लगे। ऐसे ही स्वाभिमानियों में तुम्हारे प्रपितामह भीम पांडे अग्रणी थे। शनैः शनैः उन्होंने पुरोहित्य कर्म पर ध्यान देना कम कर दिया और कृषि कर्म को अपनाना आरंभ किया। पुत्र, मैंने तुम्हें बताया ही है कि तुम्हारे पूर्वजों ने ज्ञान बल के साथ शारीरिक बल पर भी यथेष्ट ध्यान दिया था। धर्म के साथ कर्म की भी प्रतिष्ठा रखी थी। हीन भावना के गह्वर में डूबने से अच्छा था श्रम के बल पर रोटी कमाना और सम्मान पूर्वक जीना। भीम पांडे उपेक्षित पड़ी अपनी भूमि को कृषि योग्य बनाने में जुट गए। जहां खेत बन सकते थे, जुताई कराकर खेत बनाए। जहां खेती संभव न थी, वहां बाग बगीचे लगवाए। उनके छोटे भाई रामनारायण पांडे अल्प आयु में ही परलोकवासी हो गए थे। अतः उन्होंने सब कुछ अकेले अपने बल पर किया। तुम्हारे पितामह महादेव पांडे ने अपने पिता अर्थात तुम्हारे प्रपितामह भीम पांडे द्वारा स्थापित स्वाभिमान रक्षित कर्म की परंपरा को आगे बढ़ाया और समृद्ध किया। वे परम धार्मिक, चरित्रवान, सत्यवादी और संयमी थे। महादेव पांडे के 4 पुत्र हुए, रामकृष्ण, रामसेवक, कृष्णदेव और ब्रह्मदेव। महादेव पांडे में जहां 100 सद्गुण थे,
वहां एक अवगुण भी था। वह था अपने पुत्रों एवं परिवार के प्रति अत्यधिक मोह। अपने परिवार की हित चिंता के अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं दिखता था। तुम्हारे पितामह महादेव पांडे की मेरे प्रति अनन्य श्रद्धा थी। बाल्यकाल से ही वे मेरे भक्त थे और अहर्निश मेरे नाम का जाप करते थे। अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा आरती करने के पश्चात इस तरह मुझे नैवेद्य अर्पित करते थे जैसे मैं उनके सम्मुख बैठी प्रसाद स्वीकार कर रही हूं। उनकी यह सरल निश्चल भक्ति मुझे बहुत भाती थी। सरलता और निश्चलता दो ऐसे गुण हैं जिसके बिना भक्ति संभव ही नहीं हो पाती। अपने इन्हीं गुणों से उन्होंने मेरी भक्ति पाई थी। इसलिए जब उन पर संकट आया और उन्होंने आर्त भाव से मेरा स्मरण किया, तब उनकी रक्षा करने के लिए मुझे तो आना ही था। मनुष्य का अपना स्वभाव ही अपने सुख दुख का दाता है। इसी तरह अपने स्वभाव के कारण ही तुम्हारी बड़ी मां भी अनजाने में ही पारिवारिक सौमनस्य को अपार क्षति पहुंचाने का कारण बनती चली गई थी। तुम्हारी बड़ी मां मन की साफ और चरभर थी। कौन सी बात कब और कहां कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, इसका उन्हें भान नहीं रहता था। वह बड़ी भागवंती थी, परंतु उनके तेवर तीखे थे। जिस पर बिगड़ जाती उसका कल्याण न था। ऐसे तीखे शब्द बाण चलाती कि सुनकर मन तो क्या आत्मा तक दग्ध हो उठती थी। उनके तीखे स्वभाव का फल उनके ससुर अर्थात तुम्हारे पितामह को भी चखना पड़ा था। तुम्हारे पितामह महादेव पांडे की आदत थी कि वह भोजन में गोरस अथवा अन्य कोई दुग्ध पदार्थ अवश्य लेते थे। मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि वे मेरे परम भक्त थे और प्रसाद का कौर मुझे ऐसे अर्पित करते जैसे मैं साक्षात वहां बैठी उनके हाथों से नैवेद्य स्वीकार कर रही हूं। उनकी मान्यता थी कि गोरस के बिना कोई भी भोजन महाप्रसाद नहीं बन सकता जो मुझे अर्पित किया जा सके। इसलिए गोरस के बिना वे भोजन ही नहीं करते थे। एक दिन भोजन के लिए चौके पर बैठे तो पाया कि परोसे गए भोजन में गोरस नहीं था। यह बात क्षुब्ध करने वाली थी। गंभीर स्वर में बोल उठे, सुनो बहू, तुम तो भली भांति जानती हो कि मैं मां को महाप्रसाद अर्पित करता हूं और उसमें यदि गोदुग्ध का समावेश नहीं हो तो वह महाप्रसाद कैसे बन सकता है। बस तुम्हारी बड़ी मां की भ्रुकुटियां धनुष की तरह तन उठी और मुख से जो शब्द बाण निकले उससे तुम्हारे पितामह का हृदय बिंध गया। भोजन वैसा ही छोड़ वे उठ खड़े हुए और चौके से बाहर आ गए। तत्क्षण ही घर गृहस्थी का माया मोह त्याग सन्यासी बनने का संकल्प लेकर उन्होंने अंजुलि का जल धरती पर विसर्जित किया और तत्काल घर त्याग कर निकल गए। हे वत्स, वास्तव में यह सब कुछ मेरी प्रेरणा से ही हुआ था, पर लांछना तुम्हारी बड़ी मां को लग गई। यही होनी भी थी। तुम्हारे पितामह दरौली सरजू तट के राम मंदिर में जाकर साधनारत हो गए। यहीं रहकर उन्होंने 45 वर्षों तक मेरी भक्ति की। तुम्हारे परिजनों ने उन्हें वापस घर लाने के लिए लाख अनुनय विनय की, परंतु वे टस से मस नहीं हुए। माया मोह के बंधनों को त्याग कर उन्होंने मेरे चरणों में जो लौ लगाई, मृत्यु पर्यंत उससे विमुख नहीं हुए। वत्स, तुम्हें अपने पितामह महादेव पांडे के सानिध्य में उनके राम मंदिर के धर्मशाले में अपनी माता के साथ रहने का अवसर तो मिला ही है। तुम्हें भली भांति स्मरण होगा कि वे कितने भव्य और दर्शनीय थे। उनका स्वस्थ सुडौल गौरवपूर्ण व्यक्तित्व देखने वालों को मुग्ध कर देता था। गले में तुलसी की कंठी, विशाल ललाट पर श्वेत चंदन का तिलक लगा। जब वे शरीर पर अचला डाल लेते तो किसी सर्वस्व त्यागी ऋषि की भांति उनका तेजस्वी रूप दमक उठता, जिसे देखकर ही देखने वालों की दृष्टि बरबस श्रद्धा और विनय से झुक जाती थी। उन्होंने पूरे 110 वर्ष की दीर्घायु प्राप्त की थी और जीवन के अंतिम क्षणों तक स्वस्थ सतेज बने रहे थे। उनकी दिनचर्या बड़ी नियमित थी। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर
वे पीतल के 2 कलशे ले सरयू में उतर जाते। सर्वप्रथम बालू से माज धोकर उन्हें चमकाते, तदुपरांत स्नान आदि से निवृत्त हो कलशों में पवित्र जल लेकर मंदिर पहुंचते थे। मंदिर में वे अत्यंत श्रद्धा से राम, लक्ष्मण तथा सीता की प्रतिमाओं के साथ अनेक शालिग्रामों का जलाभिषेक करते। तिलक, चंदन, पुष्प आदि अर्पित कर धूप, दीप तथा नैवेद्य के साथ अत्यंत श्रद्धा से गा उठते। दीनन के दीन बंधु निर्बल के बल, राम मुझे भक्ति दो अपनी अटल। कौशल्या लाल बाल दशरथ के प्राण, सीता के जीवन धन जन जन के त्राण। तुमसे ही पावन है सरजू का जल, राम मुझे भक्ति दो अपनी अटल। जगतपति ब्रह्म रूप धनुधारी राम, दया सिंधु कृपा निधि करुणा के धाम। आतुर है दर्शन को अखियां सजल, राम मुझे भक्ति दो अपनी अटल। रघुकुल के कुलभूषण पुरुषोत्तम राम, अनुरक्ति चरणों की दे दो निष्काम। जन्मों का मिल जाए पूजा का फल, राम मुझे भक्ति दो अपनी अटल। कर्म कुंज धर्म पुंज पुण्य सेतु राम, भव सागर पार करा दे दो निज धाम। बदले में दूंगा मैं तुलसी का दल, राम मुझे भक्ति दो अपनी अटल। राम मुझे भक्ति दो अपनी अटल। राम की अनुरक्ति में उनके मृदुल कंठ से ध्वनित होता यह भजन ब्रह्मबेला में बड़ा ही कर्णप्रिय लगता। यह सारा कार्य सूर्योदय से पूर्व कर लेने का उनका नियम था। तत्पश्चात वे जप माला लेकर मंदिर की चौखट के पास ही मृग चर्म पर आ बैठते और मंदिर में दर्शनार्थ आए श्रद्धालुओं को तुलसी दल के साथ भगवान का चरणोदक प्रदान करते थे। वे पूर्णतः संसार त्यागी हो गए थे और लाख अनुनय विनय के पश्चात भी न अपने घर वापस लौटे और न ही दरौली गांव के किसी घर में कभी पांव रखा। मंदिर में जो भी स्वतः प्राप्त हो जाता उसी का महाप्रसाद बनाकर मुझे भोग लगा देते थे। उनकी दृष्टि में अपने पराये का भेदभाव नहीं रह गया था, इसलिए वे जो प्रसाद औरों को देते वही तुम्हें और तुम्हारे परिजनों को भी बांटा करते थे। 110 वर्ष की दीर्घायु पूर्ण करने के पश्चात उनका शरीर शिथिल होने लगा था। 1-2 बार वे सरयू तट पर डगमगाकर गिर भी पड़े थे। यह सुनकर तुम्हारे घर वालों को चिंता हुई। उन्हें बलात् उठाकर घर ले आए। अपनी मृत्यु से पूर्व ही अपने पुत्रों और परिजनों को बुलाकर उन्होंने निर्देश दिया था कि मेरी शरीर का दाह कर्म 13वीं आदि संस्कार कर्म मत करना, बल्कि मुझे सरयू जल में समाधि दे देना। उनकी मृत्यु भी अद्भुत थी। प्रातःकाल तुम्हारे पिता के हाथों हलवे का जलपान ग्रहण कर वे द्वार पर पद्मासन में बैठे शरतकालीन सूर्य स्नान का आनंद लेते हुए मेरा नाम जप रहे थे। वहीं पद्मासन में बैठे बैठे ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। उनका पद्मासन मुद्रा में प्राण त्यागना लोगों के लिए परम आश्चर्य का विषय बन गया था। उसी पद्मासन मुद्रा में उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। उनके निर्वाण का समाचार पाते ही गांव वाले और श्रद्धालुजन जिसे जो वाद्ययंत्र मिला लेकर उनके अंतिम दर्शन के लिए दौड़ पड़े। ढोल, मंजीरे और अन्य वाद्यों की गूंज और श्रद्धा युक्त जय जयकार के बीच उनकी अंतिम यात्रा आरंभ हुई और सरयू की गोद में पद्मासन में ही उन्हें जल समाधि प्रदान कर दी गई। सांसारिक माया मोह को त्याग कर सन्यासी बन जाने की भावना तुम्हारे पैतृक परिवार की ही नहीं अपितु मातृ परिवार की भी विशेषता रही है। तुम्हारी नानी मां ने भी सन्यास लिया था और विरक्त हो मेरे चरणों में लौ लगा ली थी। तुम्हारे माता पिता का चरित्र भी आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण था। तुम्हारे पिता पंडित राम सेवक पांडे का त्याग और संयम किसी साधनारत तपस्वी से कम न था। जीवन में कुछ कर दिखाने की धुन में वे भी घर से निकल भागे थे और दीर्घकाल के उपरांत जब घर वापस लौटे तब तक
वे प्रखर आयुर्वेदाचार्य बन चुके थे। यजमानी के लिए जहां गांव के पंडित आपस में लड़ते झगड़ते स्वयं को उपहास का पात्र बनाते रहते हैं, वहां तुम्हारे पिता ने यजमानी के तर मालपुए त्याग कर आयुर्वेद को ही अपनी आजीविका का साधन बनाया और जीवन भर लोगों को औषधि देकर उनके दुख दूर करते हुए समाज सेवा का महान यज्ञ चलाते रहे। वे परम धार्मिक वृत्ति के थे। तुम्हारे पिता दक्ष वैद्य थे। उनकी मान्यता थी कि वैद्य द्वारा अपने हाथों से विधिवत परिशोधित करके बनाई गई औषधि ही रोग निदान हेतु रामबाण होने का गुण प्राप्त करती हैं, क्योंकि स्वयं अपने हाथों से बनाई गई औषधि में किसी भी प्रकार की मिलावट, अशुद्धि या त्रुटि की संभावना नहीं रहती और वह रोगी को निश्चित रूप से लाभ पहुंचाती है। अपने इसी विचार के चलते वे अपनी सभी औषधियां स्वयं अपने हाथों से बनाते थे, वह भी ऐसी लगन और तन्मयता के साथ कि जब तक औषधि निर्माण का कार्य यथाविधि संपन्न नहीं हो जाता तब तक वे उसी की नींद सोते और जागते थे। तुम्हारी जन्मदायिनी मां झूना देवी परम दयामयी, सहनशील और धार्मिक स्वभाव की स्त्री थी। वत्स, तुम्हारी मां जैसी शील संपन्न स्त्रियां विरल होती हैं। वे सदाचारिणी तथा दयालु भाव की थीं। वे उन स्त्रियों में थीं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने गुणों से धरती पर स्वर्ग बसा सकती हैं। संयुक्त परिवार में विघटन आ जाने से क्षुब्ध और संतप्त तुम्हारे पिता को अपने मृदुल व्यवहार और वाणी से उन्होंने जिस तरह संभाल लिया, वह वास्तव में उन्हीं की क्षमता से संभव था। अपनी सेवा से पति को सदा संतुष्ट और प्रसन्न चित्त बनाए रखना ही उन्होंने अपना सर्वप्रथम कर्तव्य माना था। शील ही स्त्री का आभूषण है। यह बात तुम्हारी मां को देखकर सहज ही समझ में आती थी। तुम तब बहुत छोटे अबोध बालक थे। वैद्यकी के कार्य में तुम्हारे पिता को प्रायः कई दिनों के लिए घर से बाहर जाना पड़ता। वे घोर पर्दे के दिन थे। भले घरों की स्त्रियां कदाचित ही घर की देहरी से बाहर निकलती थीं। तुम्हारी मां ने पति की अनुपस्थिति के दिनों में भी पर्दे के इस मर्यादा का पालन किया था। मृदुल वाणी और सहृदय स्वभाव के कारण पास पड़ोस में भी उनका सम्मान था। वे अपना ही नहीं, औरों का भी हित साधने की चिंता में सदा मग्न दिखाई देती। वत्स, परोपकार और सेवा के प्रति तुम्हारे मन में जो आस्था है, वह तुम्हारी जननी के संस्कारों के ही परिणाम है। उस जननी के तपोमय जीवन का प्रसाद ही तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम्हारे माता पिता एवं पूर्वजों के पुण्य प्रभाव के कारण मेरी तुम्हारे परिवार पर निरंतर कृपा रही है। सुख दुख और संपन्नता विपन्नता का कारण मनुष्य के पूर्व कर्म होते हैं, परंतु सदाचार, संयम, सत्यनिष्ठा और धार्मिकता की भावनाओं से परिपूर्ण कर्म ही मनुष्य को हर परिस्थिति में शांत और निर्द्वंद रखते हैं। यही नहीं, उसकी संतति का भी महान कल्याण करते हैं। तुमने अपने जीवन में जो सुख संपदा और सफलता अर्जित की है, उसका कारण तुम्हारे अटूट और अथक प्रयासों से बना तुम्हारा अनुकरणीय जीवन तो है ही, साथ में तुम्हारे पूर्वजों के तप का फल और मेरी सतत कृपा दृष्टि रही है। मुझे तुम्हें जीवन के कई खट्टे मीठे अनुभवों से संपन्न करके तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाना था। इसलिए मैंने तुम्हारे पांवों में चक्र स्थापित कर दिए थे। एक स्थान से दूसरे स्थान, एक कार्य से दूसरे कार्य के मध्य गुजरते हुए ही तुम्हें जीवन के उस दुर्लभ ज्ञान को पाना था जिसकी निष्पत्ति अंततः मेरे चरणों में होती है। पुत्र, सुख और दुख सापेक्ष हैं। वास्तव में न दुख का अस्तित्व है न सुख का। जिसे सामान्यतः दुख कहा जाता है या समझा जाता है, वह एक कर्मठ व्यक्ति के लिए प्रशिक्षण का काल होता है, तपने का काल होता है। सोने को कुंदन बनाने के लिए तपना तो पड़ता ही है ना, तप ही सृष्टि का कारण बना। यह तुम
मेरे द्वारा सुनाई गई सृष्टि के उद्भव की कथा से जान ही चुके हो। तुम्हारे पूर्वजों के तप के फल की बात भी मैं तुम्हें भली प्रकार समझा चुकी हूं। तुम्हारे वे दिन जिन्हें तुम दुख, विपन्नता और दुर्भाग्य के दुर्दिन मान बैठे हो, वास्तव में तुम्हारा तपस्या काल था। उस तपस्या का ही परिणाम तुम्हारा वर्तमान जीवन है। वत्स, तुम्हारी इस नारायणी कथा के माध्यम से मैं यही बात समाज तक भी पहुंचाना चाहती हूं कि तप द्वारा ही मानव सब कुछ पा सकता है। सांसारिक उपलब्धियों से लेकर परमात्मा के साक्षात्कार तक सब कुछ मनुष्य को तप से ही प्राप्त होता है। तप का अर्थ नाम जप नहीं है, न ही मंदिरों प्रार्थना स्थलों पर माथा टेकना ही है। तप तो किसी भी लक्ष्य प्राप्ति हेतु किया गया कठोर परिश्रम है, हर दिन की विघ्न बाधाओं से किया गया संघर्ष है। जीवन में सफलता पाने के लिए भी मानव को तपना पड़ता है और परलोक सुधारने या आत्म साक्षात्कार करने के लिए भी। मां के वचनों को सुनकर मेरे संशय नष्ट हो गए। मन कृतकृत्य और धन्य हो उठा। मैंने गदगद भाव से मां के चरण थाम लिए और कहा, हे माता, मेरे संपूर्ण जीवन पर आपकी अनुकंपा और कृपा रही है, किंतु आज आपने जो परम रहस्यमयी सृष्टि कथा मुझे सुनाई है, उसे सुनने के पश्चात मुझे महान संतोष प्राप्त हुआ है। उसे सुनकर मेरा तो कल्याण हुआ ही है, साथ ही समस्त संसार का भी महान हित होगा। आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप सदा मुझे अपने सानिध्य प्रदान कर मुझे इसी तरह संतोष देती रहें, यही मेरी आकांक्षा है। मां ने मेरे सिर पर स्नेह भरा हाथ फेरते हुए कहा, जिसमें तुम्हारा परम कल्याण है, मैं अवश्य ही वही करूंगी। मैंने एक बार पुनः मां के चरणों में सिर रख दिया। मां के चरणाविंद से ज्यों ही मेरे मस्तक का स्पर्श हुआ, मुझे लगा जैसे चेतना झंकृत हो उठी हो। एक दिव्य अनहद नाद सा मेरे रोम रोम में अनुगूंजित होने लगा। तभी उस दिव्य लोक को आलोकित करने वाले चंद्रमा को एक विशाल श्याम मेघमाला ने आकर आच्छादित कर दिया। देखते ही देखते चहुओर अंधकार घिराया। मैंने घबराकर मां की ओर देखा, परंतु यह क्या? मां नारायणी लुप्त हो चुकी थी। वह परम सुरम्य मनोहरी प्रांतर जहां मैंने मां का साक्षात्कार किया था, अदृश्य हो गया था। आंखों के आगे अब केवल अनंत शून्य था। मैं व्याकुल होकर अंतर्नाद कर उठा, मां, तुम कहां हो? मां, कहां हो? मां, मां, कहता हुआ मैं उन्हें खोजते हुए व्याकुल हो चला। तभी लगा जैसे किसी ने हौले से मेरा स्पर्श कर मुझे हिला दिया हो। मेरी आंखें खुल गईं। देखा तो सामने मेरी पत्नी खड़ी मुझसे पूछ रही थी, स्वप्न देख रहे थे क्या? मैं सचेत हुआ और आंखें मलता हुआ शैया पर उठ बैठा और कहा, स्वप्न नहीं, मैं तो मां नारायणी से उनकी अलौकिक नारायणी कथा सुन रहा था। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री कुमार बिहारी पांडे ने इस कृति में आध्यात्म, आस्था और सृजनशीलता का सम्यक रूप प्रस्तुत किया। नारायणी कथा संपन्न हुई। वाचक स्वर आनंद सिंह, ध्वनि मुद्रक शेख तौहीद, निर्देशक शुभांकर घोष, ध्वनि मुद्रण निक्स स्टूडियो मालाड में किया गया।